अस्सलामुअलैकुम। आज दोपहर के वक़्त लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक धमाका हुआ जिसकी जद में आकर 3 बंदे शहीद हो चुके हैं और 15 बंदे तकरीबन ज़ख्मी हैं। दिली हमदर्दी और दुआएं उन लोगों के लिए जो कि शहीद हुए हैं और ज़ख्मी हैं, हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। तो अफसोसनाक वाक़या, इसकी ज़िम्मेदारी फ़िलहाल तो किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन पुलिस के मुताबिक आया कि ये खुदकुश हमला था या कोई प्लांटेड ब्लास्ट था, इसके बारे में तो अभी तहकीक होगी तो वाज़ेह होगा। लेकिन इंडियन मीडिया की ख़बरों को आप देखें तो शायद इस धमाके के बाद उनकी दुम पर पाँव आ चुका है, क्योंकि वो इतना चीख रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं। उनको पता नहीं क्या फ़ायदा नज़र आया इस ब्लास्ट में, क्योंकि उन्होंने फटाफट इस धमाके को हाफिज़ सईद की ज़ात से जोड़ दिया और वो तो यही कह रहे हैं कि ये जो हमला किया गया ये हाफिज़ सईद साहब के घर पे किया गया, उन्हीं पे किया गया है। लेकिन हाफिज़ सईद साहब ख़ुद कोट लखपत जेल में कैद हैं, उन्हें 11 साल की सज़ा सुनाई गई है पाकिस्तानी अदालत की जानिब से। लेकिन इंडियन मीडिया को देखें तो शायद ये उन्होंने ही बंदा भेजा था या उन्होंने ही धमाका करवाया कि ये हाफिज़ सईद को ही टारगेट करना है, क्योंकि उनकी बातों से तो यही वाज़ेह हो रहा है, यही समझ आ रही है। जिस तरह उन्होंने शोर मचाया हुआ है या राग अलाप रहे हैं, ये आप उनकी आदत कह सकते हैं या सहाफ़त का लाजमी जुज़्व कह सकते हैं, क्योंकि आप उनकी डेली ख़बरें देखें तो कहीं ना कहीं उनकी ज़ुबान से पाकिस्तान, हाफिज़ सईद, लश्कर तैयबा, जमायत-उद-दावा, जैश-ए-मोहम्मद, मसूद अज़हर और इस जैसी दूसरी चीज़ों या लोगों का नाम लाजमी सामने आएगा। शायद वो समझते हैं मीडिया इस हवाले से हिट हो सकता है, रेटिंग ले सकता है, तो जो रेटिंग ले रही हो, जो चीज़ दिखेगी वही बिकेगी, तो फिर वो इसी पैरामीटर पर काम करते रहते हैं। तो आज धमाका तो अफसोसनाक हुआ है, लेकिन उनको एक नया मौजू हाथ आ गया और वो है हाफिज़ सईद की ज़ात, के उनका घर इस धमाके से करीब था। अब इस धमाके का टारगेट उनका घर था या नहीं, ये तो बात चलो मज़ीद तहकीक हो तो सामने आएगी, लेकिन उन्होंने फटाफट इसको उनकी ज़ात से और उनके घर से लाजमी तौर पर जोड़ दिया। जिस वसूख से वो ये बात कह रहे हैं और ढंडोरा पीट रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि ये उन्हीं का भेजा हुआ बंदा था या उन्हीं का करवाया गया काम है, क्योंकि हेडलाइंस हो, ख़बरें हो, हालात हाज़रा का प्रोग्राम हो, इमरान खान, जनरल बाजवा और इस जैसी दूसरी शख्सियात उनकी टाइमलाइन पे कहीं ना कहीं लाजमी जगह बनाती रहती हैं और नज़र आती ही रहती हैं। और इंडियन मीडिया में मौजूद 90% जो भी सहाफ़ी या मीडिया हाउसेज़ हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं, और बाकी 10% जो कि बीजेपी की पॉलिसी से मुतसादम थोड़ा चलते हैं या थोड़ी आज़ाद सोच रखते हैं, बाकी मीडिया उनके ख़िलाफ़ कैसे बयानात देता है या कैसे रगेता है वो भी आपको पता ही होगा। NDTV या इस जैसे दूसरे साफ़ियों की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि उनके ख़िलाफ़ बाकायदा ट्रेंड चलाए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, आप पाकिस्तानी रिपोर्टर हो, और इस जैसे दूसरे घटिया इल्ज़ाम भी उन्हीं पे लगाते रहते हैं। आज़ाद सोच का वैसे हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ख़ात्मा हो चुका है। आज की ताज़ा खबरों के हवाले से देखें तो मोहम्मद उमर गौतम साहब को इंडियन पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और ये इल्ज़ाम लगाया कि वो ज़बरदस्ती हिंदुओं का मज़हब तब्दील करवा कर इस्लाम में दाखिल कर रहे थे। मोहम्मद उमर गौतम साहब का कसूर सिर्फ ये है कि वो मज़हब तब्दीली के हवाले से सिर्फ लोगों को मशावरती मदद फ़राहम करते हैं, कानूनी मदद फ़राहम करते हैं, उनका सिर्फ ये कसूर है। लेकिन वो यूपी सरकार की नज़रों में खटक रहे थे, तो फिर उन्होंने यही निशाना लगाया और यही बात का डंडोरा पीटा कि ये जानबूझकर ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। तो ये बात जो है हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ है या हमारी आज़ाद सोच के मुखालिफ है, तो इन्हीं को अंदर धर लिया जाए। तो वो अपने एक और साथी के साथ फ़िलहाल अभी पुलिस कस्टडी में है। अल्लाह उनका हामी व नासिर हो और बाकी अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।